नमस्ते। फियर, फोबिया, ट्रॉमा, बहुत कई बार इनका शब्दों का दुरुपयोग भी होता है अज्ञानतावश। तो इसी पर आज की वीडियो है। हमने समझना है कि फियर क्या होता है, ट्रॉमा क्या होता है, फोबिया क्या होता है और क्या ये ठीक हो सकते हैं। पहली बात तो ये, इन तीनों के अंदर डर शामिल है। फोबिया भी डर ही होता है। फियर का तो मतलब ही डर है, और ट्रॉमा वो भी एक डर लगता है, एक घबराहट होती है। तो डर का जो एलिमेंट है सब में कॉमन है। यानी सिर्फ ये देखें कि डर लगता है तो हम नहीं समझ पाएंगे ये कौन सी प्रॉब्लम है। अब सबसे पहले फोबिया और फियर को, क्योंकि ज़्यादा कन्फ्यूज़न इनके अंदर लोगों को होता है, दोनों में क्या फ़र्क होता है, क्या समानता होती है, वो समझेंगे। समानता के देखिएगा, डरते हैं तो आपके रोए खड़े हो जाते हैं, ज़्यादा डर जाते हैं तो बॉडी में कुछ रिएक्शन भी होती हैं। लेकिन जब फोबिया होता है तो वो रिएक्शन बहुत सीवियर होती है, बहुत तेज़ होती हैं। यहाँ तक कि कई बार आपको बुखार भी हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है, आप बेहोश भी हो सकते हैं उस डर के मारे। यानी बॉडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन करती है। पहला फ़र्क तो यही जान लें। दूसरा फ़र्क, डर की जो वजह है फियर में हमको मालूम होती है, या तो हमारा कोई अनुभव उससे जुड़ा है, या फिर उसके बारे में हमको अवेयरनेस है। अवेयरनेस किसी फिल्म में देखकर, कहानी में पढ़कर, दोस्तों से सुनकर, या इधर उधर की कहानियों में अब पता लगाकर आपको हो गई है। लेकिन आप जानते हैं कि वो डरावनी चीज़ है। देयर इज़ अ लॉजिक फॉर इट, उसके लिए कोई एक कारण है, वाजिब कारण है। और फोबिया का ऐसा नहीं होता है, कोई लॉजिक नहीं होता है उसका। लेकिन वो होता है, कॉकरोच को देख के डरते हैं, क्या लॉजिक है? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार की लॉजिक वाले पॉइंट पर भी अगर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और तीसरी बात, अगर हमें पता है जो डरावनी चीज़ है, मान लो शेर जैसे डरावना जानवर कोई है, हम जानते हैं हमें बाहर देगा, हम डरते हैं। वो अगर पिंजरे में है और पिंजरा इतना मजबूत है कि बाहर नहीं आ सकता, हम ये जानते हैं, तो हम वहाँ बैठ भी सकते हैं, वहाँ हम सो भी सकते हैं, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमें फोबिया है, मान लो छिपकली जैसे जानवर का फोबिया है, उसे पिंजरे में रख दिया जाए, बड़ा सेफ, बाहर भी नहीं आ सकती। अगर फोबिया तो आप वहाँ रुक नहीं पाओगे, आपको वहाँ से भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा। और वो फियरफुल नहीं है। जो तीसरी बात मैं कहता हूँ, फियरफुल नहीं है। चौथी बात ये होगी कि वहाँ आप रुक भी नहीं सकते हो। लेकिन फियर में आप रुक सकते हो, आप वहाँ पे सो भी सकते हो। वो डर पिंजरे के पीछे है, उससे आप डरोगे नहीं। ये पिंजरे के पीछे तो भी डरोगे, आप वहाँ रुक सकते हो, वहाँ फोबिया में आप रुकोगे भी नहीं। और बॉडी रिएक्शन तो खैर दोनों में होता है, फोबिया में थोड़ा ज़्यादा होता है। ये जो चार मूलभूत बातें हैं, ये एकदम क्लियर कर देती दोनों में फ़र्क क्या है। तो कभी भी ये मत करें कि मुझे भी फलानी चीज़ से फोबिया है, इतना साधारण प्रयोग ना करें, वो डर होता है बहुत बार। अब आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा किसी एक्टिविटी आधारित होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, उसका असर हमारे मन पे रहता है, एक दहशत बैठ जाती है, एक डर बैठा हुआ होता है। वो फोबिया नहीं है, वो फियर भी नहीं है, वो ट्रॉमा है। वो जब याद आता है या वो ट्रिगर होता है, दोनों बातें हैं। कई बार ऐसा होता है उसकी विस्मृति हो चुकी होती है, लेकिन वो किसी चीज़ को देखकर ट्रिगर होता है और आप बड़े परेशान हो जाते हैं। तो वो एक घटना स्पेसिफिक होता है। अब अच्छी बात यह है, ये तीनों के तीनों बड़े आराम से ठीक किए जा सकते हैं और पूर्ण रूप से ठीक किए जा सकते हैं। तो अगर आपका कोई फियर है, फोबिया है, या कुछ ट्रॉमा से आप परेशान हैं, तो परेशानी भूल जाइए और सीधा किसी एक्सपर्ट से बात कीजिए और इसका निदान पाइए। और साथ में जब आप कोई सेशन या किसी हीलिंग लेंगे तो वो बहुत सारी बातें आपको और बताएंगे, जिससे आपके माइंड के अंदर और एम्पावरमेंट होगा। तो मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन इन तीनों का भेद समझने के लिए काफ़ी होगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते।